नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं और महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। रीवा में हैं आज आप। सबसे पहला सवाल, महिलाओं की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, सरकार के दावे पहले भी देखे थे 15 साल, उसके बाद जब आपकी सरकार आई तब लगा कि कुछ वेरिएशन दिखेंगे, कुछ चेंजेस दिखेंगे। स्थिति जस की तस है, लेकिन सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंगती। बार बार ये कहा जाता है कि अब कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी क्या वर्तमान स्थिति आप देखते हैं? देखिए, वर्तमान रहे या 15 साल की बीजेपी की सरकार रहे, अगर आंकड़े आप उठा के देखेंगे, और आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, आपके या मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं। लगातार मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहता है महिला अत्याचार के मामले में। रेप, गैंग रेप, छोटी बच्चों के साथ अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस एट वर्क प्लेस, तमाम चीज़ें हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, आईसीयू में है। पर दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि एक और ये आंकड़े हैं और दूसरी ओर सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को लेके, महिलाओं को अपना बहन बताते हैं, पर जो संवेदनशीलता सरकार की दिखनी चाहिए, जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए मुखिया का कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस रखूँगा महिला अत्याचार को लेके, वो कहीं दिखता नहीं है। पुलिस थानों में पहली बात तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है, दूसरी बात रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो जो विक्टिम रहती है उसी को परेशान किया जाता है, उसी को कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन होता है उसका। पुलिस और तमाम अधिकारी, जिसे कहना चाहिए, उसको एक उनके लिए कि हॉट केस हो जाता है, जहाँ जो आरोपी है उससे सेटलमेंट कहीं करके रफा दफा केस करा जाए, उस तरह से उसे वो देखते हैं। और अभी मतलब 2 दिन पहले ही एक केस आया है जहाँ एक कांस्टेबल ने एक महिला के साथ रेप किया है और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही थी। हालत बहुत ख़राब है। उसके बावजूद भी सरकार ने महिला आयोग जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी में ताले डाल रखे हैं। राजनीतिक विद्वेष के चलते पहली बार प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि महिला आयोग में ताले डले हुए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में, जो कि बेहद शर्मनाक है। मैं समझती हूँ राजनीति अपनी जगह है, पर महिला आयोग जैसी बॉडी बनी ही इसीलिए थी क्योंकि जो महिलाओं को न्याय कहीं और नहीं मिलता तो वो महिला आयोग के दरवाजे खटखटा सकती थी। आज शर्मनाक है कि 15,000 से ज़्यादा केसेस महिला आयोग में पेंडिंग हैं, उसके बावजूद सरकार ताले डाल के बैठी है। हम कोर्ट गए थे और हमें न्याय मिला। मैं कहूँगी कोर्ट ने हमें स्टेटस को दिया, पर उसको भी सरकार नहीं मान रही। अब हम फिर कोर्ट गए हैं और जैसे तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पे तारीख लग रही है। 2 साल मेरे कार्यकाल को हो गए हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं तो हाई कोर्ट से भी अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस केस का निर्णय लें। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनवाई होगी तो हम जीतेंगे ना। अगर तारीख बढ़ाते जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो जीत का तो सवाल ही नहीं। तो इसलिए इस प्रदेश की महिलाओं को न्याय देने के लिए न्यायालय कुछ करे, जागे और रोज पेपर पढ़ें। जब जज साहब पेपर पढ़ते होंगे या मुख्यमंत्री पेपर पढ़ते होंगे तो क्या उनको थोड़ा भी चिंता नहीं होती इस प्रदेश की महिलाओं की कि हमने इतनी बड़ी संस्था पे ताले डाल रखे हैं जहाँ से महिलाएं न्याय पा सकती थी, जहाँ महिलाओं को विश्वास है। और आप मानोगे रोज़ मेरे पास 5 से 10 फ़ोन आते हैं। कोई डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, कोई वायलेंस एट वर्क प्लेस का होता है, कोई रेप केस होता है, पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरह से। आप अपॉइंट हुई, उसके बाद काम जैसे ही शुरू करने का समय आया, सरकार, तमाम चीज़ें हुई। आपको क्या लगता है, बेसिक पॉलिटिकल मैटर तो है, लेकिन उसके अलावा, या फिर ऐसा आप लोग बोल दीजिए कि हटा दीजिए अगर इस तरह की व्यवस्था है तो कम से कम वो चीज़ तो शुरू हो, क्योंकि अगर आपके पास इतनी अपील आ रही तो सोचिए प्रदेश स्तर पे क्या सिचुएशन। जी देखिए, हटा वो सकते नहीं हैं क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी का अपना एक कार्यकाल होता है, 3 साल का कार्यकाल है, और उसमें हटाने के लिए भी बिल्कुल साफ नियम है कि किसके तहत
अध्यक्ष और मेंबर्स को हटाया जा सकता है। वो नियम हम पे लागू नहीं होते, तो इसलिए ज़बरदस्ती इन्होंने ताले डाल रखे हैं जिससे कि काम नहीं कर पाए। इसको मैं कहती हूँ कि ये शिवराज सिंह चौहान जी डरते हैं, हमसे डरते हैं, महिला आयोग से डरते हैं, इस प्रदेश की महिलाओं से डरते हैं, इस प्रदेश की महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते हैं। साफ तौर पे यही समझ आता है। और ये तो कोर्ट की भी अवहेलना करे, जिस कोर्ट ने हमको स्टेटस को दिया, हम काम कर रहे थे, कोर्ट ने हमें स्टेटस, हम कोर्ट गए, हमें स्टेटस को मिला, और ये तो कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं और हमें काम नहीं करने दे रहे, जो कि बेहद शर्मनाक है। और मैं समझती हूँ अगर इसी तरह से सरकारें काम करेगी तो आगे कोई भी आयोग आने वाले सालों में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो एक ये नई परंपरा या एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक गंदी शुरुआत कर रहे हैं, जहां अगर किसी सरकार ने आयोग के मेंबर को बनाया और नई सरकार आ जाती तो यानी उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह की शर्मनाक स्थिति मध्य प्रदेश में है, जो कि बेहद चिंताजनक भी है और शर्मनाक भी। आप राष्ट्रीय स्तर पर भी रहीं, जो कांग्रेस की महिला विंग है, प्रदेश में भी काम किया, तमाम परिस्थितियां आपने देखी हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपने जिन इश्यूज़ का बात की, यहाँ पर विंध्य में भी जो लोग काम करते हैं, जैसे यहाँ पे भी जब रेप की कई बार घटनाएं हुई, एक बार तो आपकी कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं कविता पांडे जी, इनके खिलाफ भी FIR की गई, कार्रवाई की बात की गई कि वो वहाँ पे क्यों गई, जबकि वो वहाँ पे एक रिलीफ के लिए गई थी, तमाम चीज़ें हैं। मेन बॉडी जो है कांग्रेस की, उसका सपोर्ट महिला कांग्रेस को नहीं दिखता। ये ग्राउंड पे रियलिटी रहती है कई बार कि उतना बैकएंड से सपोर्ट नहीं मिलता किसी भी वुमेन के इशू पे जब ये लड़ने जाते हैं। ये गैप आपको समझ में आता है कि ये गैप है? देखिए, ये गैप मैं समझती हूँ कि हमारे समाज में ही है। कोई भी राजनीतिक दल एक प्रतिबिंब है समाज का, और ये समाज में ही है। कोई जो महिला इश्यूज होते हैं, रेप केस हो या कोई और केस हो महिला से रिलेटेड, तो एक सोच है, मानसिकता है समाज की कि उसके लिए महिला आवाज़ उठाए, जो कि गलत है। मैं समझती हूँ हमारे भाइयों को आगे भी आना चाहिए, महिलाएं तो उठाती हैं, पर निर्भया एक केस रहा जहां मुझे लगा कि नहीं, अब समाज और देश की सोच में बदलाव आया है। अब पुरुष भी महिलाओं के साथ न्याय की लड़ाई लड़ते हैं महिलाओं की, और ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि आने वाले सालों में और भी इसमें इजाफा होगा, और हमारे भाई और बहन सभी अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है तो केवल महिलाएं ही आवाज़ उठाएगी, ऐसा नहीं होगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, और डिमांड जो है अब ये शुरू हो रही कि मध्य प्रदेश में कितनी भागीदारी मिलेगी महिलाओं को। कई बार ये देखा गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है बैकएंड पे, 4 साल 5 साल लड़ते रहते हैं। यहीं हम तो रीवा में ही देख रहे हैं, विंध्य में देख रहे हैं, कभी कलेक्ट्रेट के सामने एक प्रदर्शन, कभी पुतला जला रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वो टाइम फ्रेम आता है कि अब चलिए प्रतिनिधित्व कौन करेगा, पीछे कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, ठीक है, सफलता मिलेगी, क्या होगा बात की बात है। मध्य प्रदेश में क्या वो लाइन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उतनी भागीदारी जो उत्तर प्रदेश में मिली, ये सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि आप बड़े पोस्ट में रही, आप लोगों को फ्रंट में जाके इन चीज़ों के लिए लड़ना भी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने जो नारा दिया है बहुत सही समय पर, और बहुत जिसे कहना चाहिए एकदम समय की मांग थी वो। और उससे जो कॉन्फिडेंस आप देखिए, यूपी की बच्ची, छोटी छोटी लड़कियां भी आज वो समझ रही कि उनके खिलाफ अत्याचार हो तो भी वो लड़ने में सक्षम है, वो अपनी ताकत को समझने लगी हैं। तो एक मतलब हिंदुस्तान के समाज में भी, राजनीति तो छोड़िए, राजनीति में तो आ ही रही हैं महिलाएं आगे, उससे पर एक सामाजिक तौर पे भी एक सोच में, बच्चों के कॉन्फिडेंस में बदलाव आया है इस नारे के साथ। जहाँ तक महिला को मध्य प्रदेश का सवाल है, निश्चित ही देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है, और देश की चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप तमाम देख लीजिए, महिलाओं को कांग्रेस ने ही अवसर दिए हैं। और राजीव जी का सपना था कि 33% महिलाएं लड़े, और उस वजह से जिसको सोनिया जी ने आगे बढ़ाया, 50% करा, और आज स्थानीय निकायों में हम लोग 50% के साथ लड़ती हैं। और जब ये शुरुआत हुई थी महिला आरक्षण की, तब लोग हंसते थे राजीव जी पे कि इतनी सारी महिलाएं कहाँ से आएंगी लड़ने के लिए। अभी जब प्रियंका जी ने भी नारा दिया और बोला 40% महिलाएं यूपी में लड़ेंगी, तो सब हंसते थे कि 40% महिलाएं कहाँ से आएंगी लड़ने के लिए। पर समय बताएगा कि महिला
में नेतृत्व की क्षमता मैं समझती हूँ पुरुषों से कहीं कम नहीं है। वो तो पुरुष प्रधान समाज है, देश है, जो महिलाओं को पीछे धकेलता है, पर कहीं भी एक अवसर की कमी मेरे को हमेशा लगता है कि महिला को जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है उसने अपने आप को सिद्ध किया है। तो अपॉर्चुनिटी की बात है, निश्चित ही मध्य प्रदेश में भी अपॉर्चुनिटी की लड़ाई हम लड़ेंगे। आप, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, स्टेट लीडरशिप में बहुत दिनों तक आपने काम किया, अभी भी हैं। कांग्रेस के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगता है कि क्षेत्रीय छत्रप ये अलग अलग जगह इस तरह से हैं कि चुनाव के समय गुटबाजी, तमाम तरह की चीज़ों के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। अब बीजेपी में भी वो चीज़ें दिखने लगी हैं। आपकी पार्टी के जयवर्धन सिंह ने भी कई बार कहा कि अब एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें धरातल पे अब कब समाप्त हो पाएंगी कांग्रेस में, या बीजेपी में ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, कहीं भी आप किसी भी ज़िले की बात करें तो ज़िले में भी अलग अलग नेता होते हैं, और कांग्रेस तो वैसे भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस ने हर क्षेत्र के नेता को बढ़ने दिया आगे, चाहे वो विंध्य हो, मालवा हो, निमाड़ हो, तमाम प्रदेश में कहीं किसी को बढ़ने से रोका नहीं। और मैं समझती हूँ यही डेमोक्रेसी है कि हर आदमी को, और क्षेत्र, क्योंकि वो क्षेत्र में रहता है, वहाँ नेतागिरी कर रहा है तो वो उस क्षेत्र का कहलाने लगता है, पर सभी को मौका दिया जाता है। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जिसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा और एक पार्ट रही मैं उसकी, तो उसमें भी सबको साथ लेके हमने वो लड़ाई लड़ी थी, और कहीं भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं था, और सब ने उनको अपना नेता मान के हमने वो लड़ाई लड़ी थी, और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ था, सरकार भी आई थी। पर उसके बाद जो हो गया वो इतिहास है, अब उस पर चर्चा नहीं करूँगी ज़्यादा मैं कि जो हुआ। पर निश्चित ही इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से कमलनाथ जी लगे हुए हैं, उनके नेतृत्व में सब एकजुट होकर लड़ेंगे और फिर हम सरकार ज़रूर बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप विंध्य आई हैं, भोपाल से या दिल्ली से कोई जब विंध्य आता है ना, तो हम पत्रकारों की भी ये जिज्ञासा रहती है, और जनरली यहाँ कोई भी लीडर आता है तो एक सवाल रहता है कि विंध्य की ज़मीन को भांपने आए हैं कि क्या स्थिति है कांग्रेस की। कमलनाथ जी भी आ रहे हैं थोड़े दिन बाद, रीवा का दौरा है। यहाँ जो डैमेज हुआ है कांग्रेस का, शायद वो भी एक कारण था कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का। अगर यहाँ ज़्यादा सीटें होती तो शायद सिंधिया जी ऐसा नहीं करते, या जो भी चीज़ें होती। तो इस बार फोकस रहेगा कि विंध्य को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। देखिए, पिछली बार भी विंध्य फोकस था, पिछली बार हमको बहुत आशाएं थी विंध्य से, पर कहाँ कमी रह गई वो बाद में, चूक रह गई वो बाद में ज़रूर पता लगा। पर उन सब कारणों को दरकिनार करके इस बार निश्चित ही कांग्रेस पार्टी विंध्य पे पूरा फोकस करेगी, क्योंकि विंध्य एक क्षेत्र है जहाँ हमें पता है कि आम जनता का रुझान कांग्रेस में हमेशा से रहा है, विश्वास रहा है, और बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ से रहे हैं, तिवारी जी रहे हैं, और जिनको तो मतलब पूरे प्रदेश में जिनका दबदबा और डंका बजता था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि विंध्य कभी भी कांग्रेस ने बहुत हल्के में नहीं लिया, विंध्य को हमेशा भारी भरकम ही रहा है विंध्य। तो इस बार भी कोशिश ये रहेगी कि पिछली बार जो चूक हमसे हुई है वो इस बार ना हो, और विंध्य से इस बार प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ये हमारे साथ ही शोभा ओझा जी, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस व्यवस्था के तहत काम करने से रोक रही है, और नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिकॉर्ड हैं, जिस तरह से महिला अपराध मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़े हैं, वो चिंता की बात है। अब अगले चुनाव में ये मुद्दा किस तरह से बनता है, किस तरह से कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।